आज हम घर पे बनाएंगे फर्रो रोचर चॉकलेट्स, जो बहुत आसानी से घर पे बन जाती है। इसके लिए यहाँ पर हम 1/4 कप बादाम लेंगे और 1/4 कप हेज़लनट लेंगे। आप चाहे तो सिर्फ हेज़लनट से भी ये बना सकते हैं, तो आप इसके लिए हाफ कप हेज़लनट लीजिएगा। इसे हमें धीमी आंच पर रोस्ट कर लेना है। जब तक बादाम का कलर चेंज हो तब तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। अब हम यहाँ पे न्यूट्रेला बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर हाफ कप मैंने कोको पाउडर लिया है, जो अनस्वीटेंड और अनसॉल्टेड है, और इसमें हाफ कप हम पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे एकदम बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो अब हम इसे चेक करेंगे, एकदम स्मूथ टेक्सचर आना चाहिए, तब तक हमें इसे इसका बारीक पाउडर बना लेना है और इसे साइड पे रख देना है। अब हमने जो ये ड्राई रोस्ट हेज़लनट और बादाम लिए थे, ये ठंडे हो चुके हैं। इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से पीसने के बाद हम इसमें हमने जो ये कोको पाउडर और चीनी का मिक्सचर बनाया है उसे डालेंगे। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है। तो इस तरह से पहले 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे और इसे बिना ऑयल या बटर के पहले पीस लेंगे। तो इस तरह से बीच बीच में हमें चम्मच से इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर डालेंगे, जो रूम टेम्परेचर का है। आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वापस से हम इसे पीस लेंगे। वापस से हम इसमें 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और कोको पाउडर डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और पीसते जाना है। तो तैयार है हमारा न्यूट्रेला। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर डाला है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो इसमें पिंच सॉल्ट डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब एक क्लीन जार में हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। इस तरह की रनी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, और इसे हम रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 दिन तक अच्छा रख सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है। ब्रेड पर हम स्प्रेड के तरीके यूज़ कर सकते हैं, केक में यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून हेज़लनट और 1 टेबलस्पून बादाम लेंगे, जिसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इसे दरदरा पीस लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे एकदम दरदरा पीसना है, ताकि हम इसे चॉकलेट्स पे अच्छे से कोट कर सकें। एकदम बारीक पाउडर हमें नहीं करना है। अब हम इसके अंदर का शेल बनाने के लिए यहाँ पर 1 कप मैदा लेंगे, जिसे छान के लिया है, और 3 टेबलस्पून हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये शेल्स घर पे आसानी से बन जाते हैं, बाहर तैयार भी मिलते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन घर पे इजीली बन जाते हैं, तो इस बार मैंने आपको घर पे बना के दिखाया है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून सॉल्टेड मैंने बटर लिया है रूम टेम्परेचर का, उसे भी डालेंगे। और पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चीनी में थोड़े लम्स हो तो हमें इसे यहाँ पर इस स्टेज पर हमें एकदम इसे अच्छे से दबाकर पाउडर बना देना है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे। एक सॉफ्ट सा आटा हम इसे गूँथ लेंगे। तो इस तरह से सॉफ्ट सा आटा हमें बना लेना है। तब हम इससे बड़ी सी लोई बनाकर इसे प्लास्टिक के रैपर में बंद करके फ्रीज़ में आधे घंटे के लिए इसे सेट होने देंगे। तो आधे घंटे के बाद हमारा आटा रेडी है। हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमें इसे बहुत ही पतला बेलना है, इसलिए हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसे बेलेंगे।
तो एक बटर पेपर ले लीजिए, इसके ऊपर इस लोई को रख कर दूसरा बटर पेपर रख के हम इसे पतला सा बेल लेंगे। तो एक बार आप ये शेल घर पे बनाना ट्राई कीजिएगा, ये सिंपल मेथड से अच्छे से बन जाते हैं, तो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसे बहुत दिनों तक एयरटाइट डिब्बे में रख भी सकते हैं बनाकर। तो इस तरह से हमें हो सके उतना इसे पतला बेल लेना है। बाहर जो चॉकलेट में शेल होते हैं वे बहुत ही पतले होते हैं, तो आप इसे हो सके उतना पतला बेल लीजिएगा। अब हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब किसी भी ढक्कन या किसी भी ग्लास का नाप ले लीजिएगा और इस तरह से हमें इसे सर्कल में कट कर लेना है। यहाँ पे एक मेरे पास सिलिकॉन का चॉकलेट का मोल्ड है, उसमें हम इसे अच्छे से मोल्ड में प्रेस करके फिल कर देंगे। जैसे जैसे आप इसे प्रेस करते जाएंगे ये अंदर चला जाएगा, और जो ज़्यादा हमें ऊपर लगे अगर आटा तो हमें इसे थोड़ा सा निकाल लेना है। आप चाहे तो इसे गैस पर भी बना सकते हैं। एक कढ़ाई में स्टैंड रख दीजिएगा और उसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दीजिएगा मीडियम आंच पर। और इस मोल्ड को किसी भी ट्रे या डिश में रख कर हम इसे मीडियम से लो आंच पर हमें 10 से 15 मिनट तक इसे बेक कर देना है गैस पर। आज मैं इसे ओवन में बना रही हूँ, तो इस तरह से हम पहले सारी शीट को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये आसानी से हो जाता है मोल्ड में इजीली। बस यही ध्यान रखना है इसमें कि हो सके इसे इतना पतला बेलना है हमें। और जो आटा बचता है उसे वापस से हमें लोई बनाकर इसे पतला बेलकर ये सारे शेल्स तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है जिसे तो थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से, उस पर हम ये मोल्ड रखेंगे। और मोल्ड सारे तैयार हो जाने के बाद हमें इस टूथपिक से इसे इसके अंदर इस तरह से होल करने हैं। तो सारे मोल्ड में इसे होल करके रेडी कर देना है। और अवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर देना है, और इसे हमें 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर लेना है 180 डिग्री पर। तो तैयार है हमारे एकदम क्रंची शेल्स। अभी इसके एजेस अनइवन है, तो हम इसे इस तरह के नाइफ से इसके एजेस को इवन कर लेंगे। बहुत इजीली हो जाते हैं, क्रिस्पी बने हैं इसलिए एकदम से इजीली इसके एजेस इवन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें सारे शेल्स के एजेस को इवन कर लेना है। तो इस तरह से हम सारे शेल्स को तैयार कर लेंगे। अब हम एक पाइपिंग बैग में हमने जो न्यूट्रेला बना है वो फिल करेंगे। ये न्यूट्रेला बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे ऐसे ही ब्रेड पर भी स्प्रेड करके खा सकते हैं। तो इस तरह से पाइपिंग बैग में हम भर लेंगे और आगे से थोड़ा सा होल कर देंगे बड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ शेल्स में हम न्यूट्रेला को फिलअप कर सके उतना। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितने हेज़लनट लिए है जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इस शेल में न्यूट्रेला फिलअप करेंगे और इसमें एक हेज़लनट रखेंगे, और दूसरे शेल में भी हम न्यूट्रेला फिल कर देंगे। तो पाइपिंग बैग में इस तरह से भरने से आसानी होती है फिल करने में, तो आप इस तरह से इसे रेडी कर सकते हैं।
ये आसानी से इस तरह से बंद हो जाते हैं। अगर ना हो तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमें न्यूट्रेला लिया है उससे हम इसे कोट कर देंगे तो भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और हमें इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख देना है, इससे भी ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें सारे शेल्स रेडी कर देने हैं। तो 10 मिनट के लिए हमें इसे फ्रीज़ में रख दिया था। अब हम इस पर चॉकलेट का कोटिंग करेंगे। तो हमारे सारे ये शेल्स तैयार है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पानी बॉईल कर देना है और यहाँ पर मैंने 1.5 कंपाउंड मिल्क चॉकलेट लिया है, जिसे अच्छे से मेल्ट कर दिया है। आप हो सके तो मिल्क चॉकलेट ही लीजिएगा, डार्क चॉकलेट से इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। तो मिल्क चॉकलेट लीजिएगा और इसे इस तरह से अच्छे से मेल्ट कर दीजिएगा। मैं आपको ये टेक्सचर बताना भूल गई थी। तो ये जो हमने घर पे शेल्स बनाए एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इसे चाहे तो ज़्यादा बनाकर रख भी सकते हैं टाइट कंटेनर में, कि रूम टेम्परेचर पर इसे रख सकते हैं, बहुत दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। तब हम हमारे इस शेल्स को चॉकलेट से कोट करेंगे। तो इस तरह से चॉकलेट में कोट करने के बाद हमने जो ये पाउडर बनाया था हेज़लनट और बादाम का, उसमें हम इसे डालकर इसका कोटिंग कर देंगे ऊपर से। आप चाहे तो सिर्फ हेज़लनट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कोटिंग करने से इसका खाते वक्त इसका क्रंच बहुत ही अच्छा आता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से घर पे बन जाते हैं। अगर आप चाहे तो शेल्स पहले से ही बना के रख सकते हैं, तो फिर ये 10 से 15 मिनट में सारी चॉकलेट्स बन के रेडी हो जाएगी। और बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट होती है। आप चाहे उतने बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट में देना हो आप, तो चॉकलेट्स आसानी से घर पे बन जाती है। तो सारी चॉकलेट्स को हम इस तरह से कोट कर लेंगे। बाज़ार में जो इतनी महंगी मिलती है उतने पैसे में तो यहाँ इतने में तो बहुत सारी चॉकलेट्स यहाँ पे बन जाती है। और इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसका यहाँ पर फाइनल कोटिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक बटर पेपर लेना है और इसमें थोड़ी सी चॉकलेट हमें रखनी है। और हमने ये जो बॉल्स बनाया है उसे रफली इस तरह से कोट कर देना है और हाथों से इस तरह से रफली चॉकलेट्स को कोट कर देना है। आप एक हम हाथों से भी कर सकते हैं। आप अगर ग्लव्स पहन के ये करेंगे तो आपको इजी रहेगा करना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कोटिंग करने के बाद और बिना कोटिंग की। कोटिंग करने के बाद उसका टेक्सचर एकदम बाहर की चॉकलेट जैसा आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सारी चॉकलेट्स को रेडी कर देना है। मैं आपको कट करके इसका टेक्सचर बताती हूँ कि कैसे बनी है अंदर से। तो आपको यहाँ पे न्यूट्रेला, हेज़लनट और शेल सब दिखेगा। तो इस बाद में एग्जैक्ट बाहर जैसी ही बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार घर पे बनाएंगे तो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। अब हम इसे बाहर जैसा लुक देने के लिए यहाँ पे गोल्डन पेपर है, जो आसानी से बेकरी की दुकान में मिल जाता है। उससे हम इसे इस तरह से कवर कर लेंगे और इस तरह से इसके कप्स भी मिलते हैं ब्राउन कलर के, तो वो भी आप लाकर इसे इस तरह से कोट करके बाहर जैसा एग्जैक्ट लुक दे सकते हैं। तो किसी को गिफ्ट करना हो या फिर त्योहारों में बनाना हो तो ये रेसिपी बहुत ही इजी है और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। टेस्ट में एग्जैक्ट आप बाहर जैसे खाते हैं वैसे ही बनेगी। आप चाहे तो सिर्फ हेज़लनट से भी ये रेसिपी बना सकते हैं।
इस तरह से हम सारी चॉकलेट्स को रेडी कर लेंगे। तो तैयार है हमारी एक्साइड बार जैसी टेस्ट में और लुक में फरेरो रोशर चॉकलेट्स। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे खाइए। थैंक्स।